नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। ये आर्टिकल लिखा गया है प्रभास रंजन के द्वारा। क्या कंटेस्ट है? देखो, पिछले काफ़ी समय से यूएसए के द्वारा ये मांग उठाई जा रही है कि इंडिया जैसे जो देश हैं वो अब डेवलपिंग कंट्री नहीं रहे हैं, काफ़ी डेवलप कर चुके हैं। तो इंडिया जैसे देशों को अपना डेवलपिंग कंट्री का जो स्टेटस है उसे छोड़ देना चाहिए। अब आपके मन में ये आया होगा कि अगर डब्ल्यूटीओ किसी को डेवलपिंग कंट्री मानता है तो उस देश को फ़ायदा क्या होता है। और जबकि देखो, हमारे देश में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो पिछले कुछ सालों में कहती आई हैं कि इंडिया ने अब बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर ली है। डोमेस्टिक जो कंस्टिट्यूएंसीज हैं, यानी हमारे देश के सिटीजन्स को ये विश्वास दिलाने की कोशिश की जाती है कि इंडिया अब काफ़ी डेवलप कर चुका है। लेकिन दूसरी तरफ डब्ल्यूटीओ में जाके इंडिया ये बोलता है अभी हमने डेवलपमेंट नहीं की है, हम अभी भी गरीब देश हैं, हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो ऐसी कॉन्ट्राडिक्शन क्यों है? मतलब डोमेस्टिकली देश के लीडर्स ये बोलते हैं कि हम काफ़ी डेवलप कर चुके हैं, लेकिन डब्ल्यूटीओ में जाके इंडिया ये बोलता है कि भैया अभी हम गरीब देश हैं, तो हमें डेवलपिंग कंट्री का जो स्टेटस है ये हमारा सस्टेन रहना चाहिए, मेंटेन रहना चाहिए, इसे आप ना एबोलिश कीजिए। तो हम इस आर्टिकल में जानने की कोशिश करते हैं कि कोई भी देश कब डेवलपिंग कंट्री कहलाता है, कब नहीं कहलाता है, और फ़ायदा क्या होता है जब कोई देश डब्ल्यूटीओ के हिसाब से डेवलपिंग कंट्री कहलाता है। वैसे देखो, डब्ल्यूटीओ का जो 9th आर्टिकल है, 9.2 आर्टिकल, इसमें एलडीसी यानी लीस्ट डेवलप कंट्रीज के स्टेटस के बारे में तो बताया गया है, लेकिन डेवलपिंग कंट्री के स्टेटस के बारे में नहीं बताया गया है। लेकिन डब्ल्यूटीओ से पहले जो बॉडी हुआ करती थी इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए, उस बॉडी का नाम था गैट, यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इस बॉडी के आर्टिकल नंबर 13 में यह कहा गया था वो देश जिनमें अभी डेवलपमेंट का लेवल लो है, वो डेवलपमेंट के शुरुआती स्टेजेस में हैं, वहाँ पर प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट को फैसिलिटेट करने की आवश्यकता है। तभी जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड बॉडी के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव किया जा सकता है। तो गैट के आर्टिकल 13 के अनुसार कुछ देशों ने अपने आप को डेवलपिंग कंट्री के तौर पर सेल्फ डेजिनेट किया। अब देखो, ऐसे देशों को स्पेशल और डिफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलती है डब्ल्यूटीओ के एग्रीमेंट्स में। स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट किस प्रकार की होती है? जैसे देखो, डेवलपिंग कंट्रीज को टेक्निकल असिस्टेंस मिलती है और डब्ल्यूटीओ के एग्रीमेंट्स को कंप्लाई करने के लिए ज़्यादा समय मिलता है, ट्रेड अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिलती है डेवलपिंग कंट्रीज को। तो ये सारे फायदे होते हैं अगर कोई देश अपने आप को डेवलपिंग कंट्री सेल्फ डेजिनेट करता है। लेकिन देखो, काफ़ी समय से यूएसए के द्वारा ये मांग उठाई जा रही है कि इंडिया अब डेवलपिंग कंट्री नहीं रहा है और स्पेशल और डिफरेंशियल ट्रीटमेंट के जो बेनिफिट्स इंडिया को मिलते हैं वो नहीं मिलने चाहिए। यूएसए ने यह भी कहा कि देखो, 1995 में इंडिया की जो जीडीपी थी वो 0.60 ट्रिलियन डॉलर्स थी, जबकि 2017 में इंडिया की जीडीपी बढ़ के हो गई है 2.63 ट्रिलियन डॉलर्स। तो इस लिहाज से देखें तो इंडिया अब डेवलपिंग कंट्री नहीं रहा, ये यूएसए का तर्क है। तो यूएसए ने कुछ रिफॉर्म्स प्रपोज किए। यूएसए ने कहा, अगर देखो कोई भी देश ओईसीडी का मेंबर है या फिर ओईसीडी की मेंबरशिप को मांग रहा है, अगर कोई भी देश G20 का मेंबर है, अगर किसी भी देश का जो एक्सपोर्ट है वो ग्लोबल एक्सपोर्ट के 0.5% से ज़्यादा है, या फिर किसी देश को वर्ल्ड बैंक के द्वारा हाई इनकम कंट्री डिक्लेयर किया जा चुका है, तो ऐसे देशों को डेवलपिंग कंट्री नहीं कहा जा सकता डब्ल्यूटीओ में। मतलब ऐसे कंट्रीज़ को स्पेशल ट्रीटमेंट जो मिलती है डब्ल्यूटीओ के एग्रीमेंट्स में वो नहीं मिलनी चाहिए। अब देखो, यूएसए के इस प्रपोज्ड क्राइटेरिया के अनुसार इंडिया डेवलपिंग कंट्री नहीं है, क्योंकि इंडिया G20 का मेंबर है और इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो ग्लोबल एक्सपोर्ट का 1.7% है 2019 के डेटा के अनुसार। लेकिन यूएसए के इस क्राइटेरिया के अगेंस्ट इंडिया का अपना तर्क है। इंडिया ने एक पेपर सबमिट किया डब्ल्यूटीओ को और कहा कि इंडिया देखो अभी भी एक गरीब देश है और इंडिया को स्पेशल ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए डब्ल्यूटीओ के एग्रीमेंट्स में। इंडिया ने काफ़ी सारे आर्गूमेंट्स दिए, जैसे इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा अभी भी काफ़ी कम है,
364 मिलियन लोग ऐसे हैं जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के अंतर्गत आते हैं। हमारे देश में एक किसान को जो एवरेज तौर पर सब्सिडी दी जाती है वो काफ़ी कम है, $227 है, जबकि दूसरे देशों में ये अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है। इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर काफ़ी कम खर्च होता है। तो इन सब आर्गुमेंट्स के आधार पर इंडिया का कहना है हम अभी भी गरीब देश हैं, तो WTO के अकॉर्डिंग हमें अभी भी डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस मिलना चाहिए। देखो, यूएस से काफ़ी समय से मांग कर रहा है, तो WTO का रिस्पॉन्स अभी तक नहीं आया है। तो यूएसए ने अब ये बोल दिया है अगर WTO के द्वारा प्रपोज्ड रिफॉर्म्स नहीं लाए जाते हैं किसी भी देश को डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस देने के लिए, तो हम यूनिलेटरली कुछ देशों को, फॉर एग्जांपल इंडिया जैसे देशों को डेवलपिंग कंट्री नहीं मानना स्टार्ट करेंगे। मतलब हम इंडिया जैसे देशों को डेवलपिंग कंट्री मानना छोड़ देंगे अगर WTO जल्द ही रिफॉर्म नहीं लाता है। देखो, इस प्रकार का प्रेशर यूएसए ने साउथ कोरिया के ऊपर भी क्रिएट किया था और साउथ कोरिया ने अपने डेवलपिंग कंट्री के स्टेटस को छोड़ दिया था। अब उसी प्रकार का स्टेटस यूएसए के द्वारा इंडिया के ऊपर भी क्रिएट किया जा रहा है। तो आर्टिकल में बोला जाता है, देखो, एक तरफ यूएसए और इंडिया की जो रिलेशंस में जो मधुरता है वो इंक्रीज हुई है, उसके बावजूद यूएसए के द्वारा इस प्रकार की धमकी देना इंडिया को उचित नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ इंडिया को भी ये समझना चाहिए कि हम बार बार ये ना बोलें कि इंडिया अब काफ़ी ज़्यादा डेवलप कर चुका है, क्योंकि जब इंडिया बार बार ये बोलता है तो यूएसए के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो भी प्रभावित होते हैं। उनको भी लगता है कि इंडिया के द्वारा तो देखो ये बोला जा रहा है कि हम डेवलप कर गए हैं, अगर डेवलप कर गए हो तो आप WTO के एग्रीमेंट्स में डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस क्यों मांग रहे हो। तो इस प्रकार से हमने ये पूरा आर्टिकल डिस्कस किया डेवलपिंग कंट्री के स्टेटस के बारे में। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।